जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दिया गया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ये मां, माटी और मानुस, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहां है वहां बच्चे भी ज्यादा हैं। कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, देखिए इसको क्या कहूंगा मैं। हार रहा राजा अब रो पड़ा है। रोने से पहले उसने कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से उसका इंटेंशन यानी मतलब मुसलमानों से नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि खुद को गंगा का बेटा कहने वाले ने फिर ये बात किसके लिए कही थी? खैर, खुद को गंगा का बेटा डिक्लेयर कर चुके इस शख्स का ये जवाब था इस पर कि गरीबों के लिए, जिन्हें वो घुसपैठिया भी मानते हैं, और दूसरी तरफ 5 किलो अनाज से उन्हें जिंदा भी रखते हैं। एक और बात, गंगा के बेटे का दावा है कि उनको जन्नत से एनर्जी मिलती है, जबकि तमाम जानकारों का मानना है कि इस शख्स को जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही किया जाता है, जिससे नफरत फैले। उनका झूठ और नफरत का घोड़ा एक नहीं, कई जगहों पर रोका गया है, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। गंगा के बेटे ने भी इसे भांप लिया है, इसलिए उसका घमंड चूर चूर हो रहा है। गला आंसुओं से भर के सियासी तमाशा किया जा रहा है, पर झूठ से काला हो चुका उसका मन हकीकत को कबूल करने को राजी नहीं है। एक झूठे तलवा चार टॉमी चैनल की एंकराइन से झूठी बकवास करते हुए ये गंगा पुत्र थके नहीं, थकते भी नहीं हैं। ये उनका 28वां इंटरव्यू है, लेकिन अपनी एक गलती या फिर हजारों गलतियों को याद करके खत्म होते अपने इस सफर को देखकर बेचैन गंगा के ये पुत्र रो पड़े हैं। उनके कंधे पर आज किसी का हाथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। हारा हुआ राजा एक अकेला गंगा के किनारे अपने खत्म होते इस सफर को देख रहा है और प्रेत बन चुके सागर के हजारों पुत्रों की भस्म को लपेटे
इन प्रेतों को भक्त की शक्ल में उनकी ही पार्टी के नंबर 2 नेता ने पैदा किया है। महादेव की नगरी काशी में इस भस्म को बहा देने का कस्टम यानी प्रथा है मुक्ति के लिए। गंगा पुत्र तो 74 साल की उम्र में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिटायर जो नहीं होना है। उनके तमाम झूठे वादे भी प्रेत बनकर उनसे चिपके हुए हैं। साथ में उसी गंगा के किनारे पर दफन उन हजारों लाशों का बोझ भी बेताल की तरह इसके कंधे पर है, जो कोविड में मर गए हैं पर गिनती में नहीं है। आखिरी सफर अभी भी बाकी है। फिर भी राजा ने खुद को खुदा माना हुआ है। इस राजा को चैलेंज देने के लिए एक कॉमेडियन खड़ा हो गया है। राजा भी एक महान स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर ही है। सामने भी एक दूसरा एक्टर है जिसके सपने में राजा आते हैं और उसे बोलने की एनर्जी दे जाते हैं। भोलेनाथ के सामने खड़ा होकर राजा खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है। इधर काशी का मैदान तैयार है, उधर महाराष्ट्र का मैदान भी तैयार है, जहां 4 जून के बाद नए शपथ ग्रहण के इशारे मिलने लगे हैं। सोचिए इसके बाद क्या होगा। जाहिर है कि इतिहास के किसी कोने में राजा एक मिसाल की तरह दर्ज होगा, शायद किसी बदनाम दागी बादशाह के बगल में, झूठ, नफरत और नाकामी की मिसाल बनकर। 4 जून का इंतजार मुल्क की आवाम को काफी बेसब्र कर रहा है। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। वैसे झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना मेडिकल साइंस के मुताबिक एक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रस्त कोई भी शख्स दिन में तकरीबन 20 से 30 झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक झूठ बोलने की यह बीमारी 2 तरह की होती है। एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एपीडी, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सोशियोपैथी भी कहा जाता है। यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक शख्स बिना गलत सही देखे झूठ बोलता जाता है। कुल मिलाकर देखें तो ये सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दूसरी बीमारी है पैथोलॉजिकल लायर। इस बीमारी से ग्रस्त शख्स अपनी पर्सनैलिटी के ग्लोरिफिकेशन के लिए अनाप शनाप झूठ बोलता रहता है। झूठ बोलते वक्त पकड़ा भी जाता है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है। अपने को ग्रेट और इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए अनाप शनाप झूठी कहानियां गढ़ता है। तो अब सवाल यह है कि आप एक पैथोलॉजिकल लायर को यानी पैथोलॉजिकल झूठ बोलने वाले को कैसे पहचानेंगे। लगातार झूठ बोलना, कहानियां बनाना और झूठ पकड़े जाने पर पलट जाना पैथोलॉजिकल झूठ से बीमार शख्स के प्राइमरी सिम्टम्स हैं। पैथोलॉजिकल झूठ एक शख्स के 10 सिम्टम्स होते हैं। पहला, खुद को ग्लोरीफाई और डेकोरेट सजाते हुए और ऐसा करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन के साथ ड्रामेटिक और हाईली अनलाइकली कहानी सुनाना। दूसरा, बात करते वक्त फिक्रमंद दिखना। तीसरा, झूठ के पकड़े जाने पर डिफेंसिव हो जाना। चौथा, पूछताछ करने पर लगातार अपनी कहानी बदलना या अनक्लियर रहना। पांचवा, किसी बात के बारे में तब भी झूठ बोलना जब इसकी कोई वजह ना हो। छठा, झूठ के पकड़े जाने से बेपरवाह रहते हैं। सातवां, जब वो झूठ बोलकर दूर हो जाते हैं तो उन्हें एक्साइटमेंट महसूस होता है। आठवां, किसी और की तरफ से बताई गई कहानी को अपनी कहानी के तौर पर पेश करना। नवां, ऐसे तरीके से काम करना जो उनके अल्फाज से मेल नहीं खाता हो। 10वां,
पैथोलॉजिकल झूठ बोलने वाले किसी खास वजह से झूठ बोल सकते हैं या उनका झूठ ज्यादा इरेगुलर हो सकता है। पैथोलॉजिकल झूठ से बीमार शख्स बार बार झूठ बोलकर सच साबित करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, झूठ बोलना अपने आप में खतरनाक है। झूठ पकड़े जाने पर सोसाइटी में उसके लिए भरोसा खत्म हो जाता है। यहां तक कि एक पैथोलॉजिकल लायर, पैथोलॉजिकल झूठा शख्स इलाज में अपनी इस सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में भी झूठ बोल सकता है, जिससे खुद को खतरे में डाल सकता है। अब इसका इलाज भी जान लीजिए। इन दोनों बीमारियों का इलाज चौराहे पर जूतों से खिदमत करना। पकड़कर ऐसे शख्स को चौराहे पर जनता की तरफ से 4-4 जूते देने से इसे इस बीमारी से आजादी मिल सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर इसके पेट्रॉन बन करके। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे एक्स यानी ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।